अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक साइंटिस्ट ही सोचता है अपने आप को। और वो साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि अंग्रेज गलती से उसको यहाँ हिंदुस्तान में भूल गए हैं। अब गलती से भूलने के कारण थोड़ा सा दिमाग बेचारे का ख़राब हो गया और वो उठ पटांग बातें, जिसका जहाँ जैसे मन आता है वो वैसी बातें करता है। आइए चलो देखते हैं ज़रा ये क्या बातें करता है। प्ले द वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मुस्लिमों को दर्द और दुख तो बहुत होगा। कुरान की अनेकों आयतें आती हैं। सूरा 20 आयत नंबर 53, आयत नंबर 105, सूरा 71 आयत 19, सूरा 15 आयत 19, सूरा 88 की आयत 18, 19, 20। इसके अलावा भी अनेकों आयतें हैं जिनमें बताया गया है कि अल्लाह ने इस धरती को कारपेट की तरह बिछा दिया है। जमीन पर चपटी बिल्कुल ये धरती है, गोल नहीं है। पहाड़ इस पर जमा दिए हैं ताकि ये उड़ ना जाए। अब ये धरती जब गोल है, एक बार सभी मुस्लिमों को, मैं कई बार कहता हूं, परीक्षण निरीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। कहीं मनुष्य के बनाए हुए विमान आदि से, किसी अन्य जो उपकरण से कोई टकराव ना हो गया हो अल्लाह के तख्त का, जिस तख्त पे बैठे हुए हैं, और कोई समस्या ना हो गई हो, बिना माई बाप के ना हो गया हो इस्लामी संसार। तो देखा आपने, ये भाई बोलता है कि कुरान में अल्लाह ताला बोलता है कि भाई हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए, उनको ज़मीन में गाड़ दिया ताकि पहाड़ हिले डुले ना, ताकि पहाड़ हवा में ना उड़े। और दूसरी बात ये बोलता है कि पृथ्वी बना दी, पृथ्वी को बिछौना बिछा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका एक्चुअल फैक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आजकल फ़िलहाल में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या अलग अलग जगहों पर ऐसी वीडियो बना के, ताकि मतलब इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है, एक तरह से ये मान लीजिए। वो खुद को फेमस बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब चूंकि देखिए, वैसे ना रोजगार तो है नहीं, अब क्या करें, घर में बैठे हुए हैं, इंटरनेट फ्री 1.5 GB मिलता ही है, तो सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा सा वीडियो बना ली जाए, थोड़ा सा लोगों पे कमेंट करिए जाए और किसी एक समूह को टारगेट करो, 50 तुम्हारे पीछे हो लेंगे, क्योंकि वो भी फ्री, ये भी फ्री है। चलिए खैर कोई बात नहीं भाई, ऐसा होता है। अब क्या करें, बेरोजगारी, थोड़ा नौकरी लग गई होती तो थोड़ा ध्यान इस बारे में दे दिया होता। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक रीज़न की। अब ये बोलते हैं भाई वेदों के कथन को लेकर ये ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वेदों का कथन हम समझा देते हैं। इनका मानना है कि वेद अब से 1 अरब इतने साल, कुछ करोड़ साल ऐसे करके ये बताता है। तो चलिए मान लेते हैं वेदों ने बहुत कुछ दिया हमारे इस दुनिया को। वेद एक तरह से मान लेते हैं कि वेद सच है। ओके ठीक है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। लेकिन दूसरी बात, वेद से साइंस बना। ये भाई बोलता है वेद से साइंस बना। चलो जी, हम साइंस भी मानते हैं, वेद भी मानते हैं। अब वेद से साइंस बना है तो साइंस कुरान को कैसे प्रूव करता है, उस चीज को हम बता देते हैं। अभी हम बताएंगे कि वेद कैसे साइंस बन के और इस चीज को कैसे प्रूव करता है। एक साइंटिस्ट हैं फ्रैंक प्रेस, उन्होंने क्या कहा, और सबसे पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं। फ्रैंक प्रेस अमेरिकन जियोफिजिस्ट हैं, यानी वो एडवाइजर भी रह चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नेशनल एकेडमी साइंस के भी वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं, उनका मानना है कि जो पहाड़ होते हैं, कुरान की उन्होंने आयतें दी और कुरान की आयतों में से उनका मानना है कि पहाड़ जमीन में गाड़ दिए गए। कुरान को वो इस चीज से साबित करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है टर्बक, और एक और है लुट जेन्स। उन्होंने बोला कि पहाड़ को ईश्वर ने एक जड़ की तरह मजबूत जमा दिया, और उनका ये भी मानना है कि अगर पहाड़ जमीन में नहीं होते तो जमीन में भूकंप आने के कारण इसकी प्लेटें खिसक गई होती और जमीन अब से पहले तहस नहस टूट के बिखर गई होती। आप देखिए, इन चीज़ों को अब नीचे दिया जा रहा है लिंक, उस लिंक पर आप जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं कुरान की आयतों की। देखिए कुरान में काफ़ी जगहों पर इस चीज़ का जिक्र है। ताहा सूरत नंबर 20 है और आयत नंबर है इसका 55। जिसने तुम्हारे लिए धरती को पालना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते निकाले। ऐसे कई जगह पर है। एक ये है सूरह 71 यानी सूरह नूह, उसमें अल्लाह ताला कहता है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया। एक और आयत है 79 अन-नाजियात, उसमें अल्लाह ताला कहता है और धरती को देखो, इसके बाद उसे फैलाया, उसमें से उसका पानी और उसका चारा निकाला। उसका मतलब लोगों के बारे में है कि भाई धरती को बनाया, फिर उसमें से चारा बनाया लोगों के लिए, खाने पीने की चीज़ें। अब ये जो भाई है इसका, अब चूंकि दिमाग का थोड़ा स्क्रू ढीला है, लेकिन भाई तू चिंता मत कर यार, साइंटिफिक रीज़न में तुझे पूरा
परफेक्टली मैं इस चीज़ को दूंगा और ये गारंटीड 100% है, इसको तो टाल नहीं सकता, क्योंकि वेद ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि साइंस सच है, और अगर साइंस सच है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि कुरान भी सच है, क्योंकि साइंस कुरान को 100% प्रूव करता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी एक नाविक था अरिस्टोटल, जिसने अब से 2000 साल पहले पृथ्वी के बारे में बताया, क्योंकि उसका मानना था समुद्र में जब वो अपनी नाव से चलता था तो उसने दूर से जहाज़ों को आते हुए देखा, तो उसको लगता था कि सबसे पहले जब वो दूर से आते हैं तो उनकी छत नज़र आती थी, तो उसको लगा छत, फिर धीरे 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 उठता हुआ वो जहाज़ नज़र आता था, तो उसको लगा कि पृथ्वी गोल है। ये अब से 2000 साल पहले। तो ये जो अरिस्टोटल की औलाद है ये भी बोलता है पृथ्वी गोल है। चलिए भाई, तुम्हारे दादा परदादा ऐसे बोलते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं। दूसरी बात हम करते हैं दूसरे एक साइंटिस्ट सैमुअल बेडफोर्ड। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है, एक डिस्क की तरह, बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि जो सूर्य है वो इसके ऐसे ऐसे, सूर्य चंद्रमा ऐसे ऊपर चक्कर काटते हैं, जैसे एक टॉर्च लेके प्लेट पे यूं मारो, इस तरह से। अब इनमें वाद विवाद चलना शुरू हुआ। 2000 साल पहले कुरान का नाजिल होना पॉसिबल नहीं था, उस टाइम पे कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था। तो ये दोनों में आपस में ग्रुप बने, और आज भी अर्थ फ्लैट सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है जो कि ये मानती है कि पृथ्वी गोल नहीं है, फ्लैट है। लेकिन इन दोनों के झगड़े में जब कुरान नाजिल हुआ तो कुरान ने बोला भाई लड़ो मत, हम तुम्हें बताते हैं, ना तो पृथ्वी गोल है और ना ही पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी गोलाकार है। गोलाकार मतलब एक गोले के आकार की। और आप तो जानते होंगे एक साइंटिस्ट हैं इसाक, आप इसाक के बारे में नहीं जानते, चलो ये मैं बता देता हूं। लोग उनको आइजैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। न्यूटन ने कहा, आप देख सकते हैं, न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी ना तो गोल है और ना ही फ्लैट है, पृथ्वी इज लाइक अ ऑस्ट्रिच एग, यानी एक शतुरमुर्ग के अंडे की तरह है पृथ्वी। अब देखिए, शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है ना तो वो गोल होता है उसको, और ना ही उसको हम फ्लैट कह सकते हैं। अब ये भाई अगर किसी गोलाकार चीज को गोल मान ले तो भाई ये इनकी मंदबुद्धि की बातें हैं, इसमें ना तो कुरान का कोई दोष है ना ही उन लोगों का दोष है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करें, बहुत सारे लोग हैं बिना सोचे समझे इसको सपोर्ट करते हैं। भाई मैं कहता हूं ऐसे इंसानों को सपोर्ट करना गलत होता है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। एक और है फिलोसोफर जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने साइंस मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। पाइथागोरस पिरमे के काफ़ी प्रसिद्ध थी। वो एक ग्रीक फिलोसोफर है। उन्होंने बोला कि पृथ्वी माइट बी राउंड, यानी पर कंफर्म नहीं है। वो बोले कि पृथ्वी माइट बी राउंड, मतलब हो सकती है, पक्का नहीं। अगर पक्का होता तो बोलते कि राउंड है, लेकिन ये पक्का कंफर्म नहीं हुआ। अब इतने सारे लोग हैं, अब चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे पाइथागोरस के नाम से, या फिर ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस के नाम से सर्च कर सकते हो। आइजैक न्यूटन क्या कहते हैं उनके बारे में सर्च कर सकते हो। पहाड़ी के बारे में, पहाड़ों जो वहाँ पर ज़मीन में गाड़े हैं उनका क्या है, जितना ऐसे कहा जाता है, साइंटिस्टों ने जो शोध किया पता चला कि पहाड़ जितने ऊपर हैं उतने ही ज़मीन में गड़े हुए हैं। अब ये बताइए, लेकिन अब बात करते हैं वेद की। अब ये वेदों में बोलते हैं कि भाई वेदों में तो ऐसे लिखा है पृथ्वी गोल है। भाई हो सकता है, मैं वेदों को गलत नहीं कह रहा हूँ, मानता हूँ मैं वेद सही हो सकते हैं, लेकिन वो वेद लाओ जो अब से पहले लिखे गए थे। क्योंकि वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदों का जो लिपि थी वो पांडुलिपि थी। पांडुलिपि उसको कहते हैं, यानी हस्तलिपि या पांडुलिपि, दोनों का मीनिंग एक है। हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखी जाने वाली, और वेद जो प्रिंट मीडिया है, यानी जो प्रिंट होता है, उसको वो पांडुलिपि में नहीं गिना जाता। यानी वेद कहते हैं, क्या कहते हैं पृथ्वी के बारे में, उसके बारे में, या पृथ्वीवीम वेदमाना मंद्रहत, या वर्तमान पर कुपिता नर्मणात, यो अंतरिक्षम विम्मे यो दयामस्त भनास से जनास इंद्र। यानी वही है जिसने पृथ्वी को बनाया, पहाड़ों को जमीन पर बिछाया, बिछाने का है, पहाड़ों को जमीन पर बिछाया, पृथ्वी को बनाया, और वही है जिसने हवाओं के बीच में उसको खड़ा किया, यानी पहाड़ों को हवाओं के बीच में खड़ा कर दिया, वही है इंद्र। अब ठीक है, यहाँ पर ये इनका मुद्दा है कि भाई इन्होंने कहा ऐसे है पहाड़ों की बातों में, चलिए ठीक है। बाकी पृथ्वी गोल के बारे में श्लोक तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए खैर मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई तुम ही एक अकेले नहीं हो जो वेदों को पढ़ते हो, हमारे पास भी वेद है।
और हम भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम आपको बिल्कुल प्रमाण दिखा सकते हैं। देखिए ये है मेरे पास ऋग्वेद, ठीक है, और यकीन ना हो तो ये ऋग्वेद को आप देख सकते हो। ये कोई आज का ऋग्वेद नहीं है, काफ़ी साल पुराना है, इसके पेज भी पीले काफ़ी हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, ये देखने के लिए कि कहाँ क्या लिखा है और कौन लोग कैसी कैसी बेवकूफ़ बातें करते हैं। तो वेदों का जो कथन है, वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर पहाड़ बना दिए गए, लेकिन कुरान बोलता है कि पहाड़ तो बनाए हैं लेकिन उनको जमीन में गाड़ा गया। अगर ऐसा ना होता, साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं, अगर ऐसा ना होता तो ये जो पृथ्वी है जब कभी भूकंप आता तो टूट गई होती। अब आप ये सोचो कि भाई ऐसे ऐसे लोग जब ऐसी ऐसी बातें करेंगे और ईश्वर को और अल्लाह को या परमेश्वर को या गॉड को ऐसी उटपटांग बातें बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बंदा जानता ही नहीं कि एक्चुअलिटी क्या है, फैक्ट इसको नहीं मालूम। ये बस कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब में थोड़ा बहुत पैसा है, पैसा बनाने के लिए भाई चलो कारोबार कुछ भी नहीं है, थोड़ा कमा लेते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, तुम कमा लो, लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है, तो इस जानकारी को हम बढ़ा सकते हैं। चाहो तो तुम हमसे आमने सामने बैठ के बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लोगों को गुमराह मत करो, लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये तरीका नहीं है। वेदों की बातें करें, अगर आप वेद की बात करते हो तो कौन सी वेद की बात करते हो? इस वेद की बात करते हो जो आज का वेद है, या उस वेद की बात करते हो जो अब से पहले बना है? यानी अगर पांडुलिपि वाले वेद की बात करते हैं जो लिखित में था, तो सीधी सी बात यह है कि जो आर्यन है ये इंडो ईरानियन बोले जाते थे। और इंडो ईरानियन कौन है? इंडो ईरानियन लैंग्वेज में दो लैंग्वेज की स्थान है, दो लैंग्वेज है, उसमें एक तो लैंग्वेज है पश्तो और दूसरी है कुर्डिश। अब कुर्डिश लैंग्वेज में क्या होता है, कुर्डिश लैंग्वेज किस तरह बोली जाती है मैं बोलना नहीं जानता, लेकिन कुर्डिश लैंग्वेज और ईरानियन यानी पश्तो लैंग्वेज में इनका आर्यों का अस्तित्व आया। अब आर्य कब आए, कौन से सन में आई, आप खुद भी देख सकते हो, डाल के नेट पे आराम से मिल जाएगा। अब कुर्डिश लैंग्वेज अगर देखा जाए तो बहुत अजीब लैंग्वेज है, और अगर रामायण पढ़ोगे, मैं आपको रामायण दिखा सकता हूँ, मेरे पास रामायण है, मनुस्मृति है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नकली बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही ओरिजिनल बातें, आप चाहो तो देख लो, मेरे पास रखी हैं। भविष्य पुराण है और भी किताबें हैं, अगर यकीन ना हो तो इजीली वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, भविष्य पुराण में ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूं। तो ये सोचता है कि हम ही बैठ के बस कुरान की कुछ आयतें, भाई तू क्या यार, तेरे जैसे हजारों ढूंढते रहते हैं, साइंटिस्ट मर गए कुरान की आयतों पे सर्च करते करते, कुछ मर गए और जिन्हें हकीकत समझ में आ गई उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वजह ये नहीं है, आजकल देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग कुरान की चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, आए दिन नई नई चीज़ें, नई नई खोज होती रहती हैं। तो यहूदी और नसारा ये दो कौम ऐसी हैं जो कुरान को 100% गलत सिद्ध करने पर लगी हुई है। वजह, क्योंकि किसी भी धर्म की किताब में अगर एक गलती मिले, सिर्फ एक गलती, तो वो उस पूरी किताब को गलत सिद्ध कर सकते हैं अपने अपने लॉजिक लगा के। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अब से नहीं, कम से कम 1000 साल पहले से लगे हुए हैं कि इस कोशिश में कि जब से वेद आए और वेदों ने साइंस बनाया, तो साइंस, वेद कहता है साइंस सही है, साइंस कहता है कुरान सही है। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, हम आपको एक छोटा सा मैसेज हम देना चाहते हैं। मैसेज ये है कि ऐसे लोगों के बरगलाने में मत आइए, ऐसे लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो उन वेदों को लाओ जो कभी हस्तलिपि में थे, क्योंकि वेद क्या कहता है, अभी संस्कृत में मैं बता देता हूँ वेद क्या कहता है। जलाद्रक्षे तेलाद्रक्षे द्रक्षे छितिल वंदनात् मूर्ख हस्ते नम ददादति वदति पुस्तकम, यानी मुझे तेल से, जल से और ढीले बंधन से बचाए, और ऐसे मूर्खों से, ऐसे मूर्खों के हाथों से मुझे बचाइए जो गलत डायरेक्शन देते हैं। ये संस्कृत का ही श्लोक है। मैं संस्कृत नहीं बनाता अपने घर में, ना ही मैं इतना बड़ा पंडित हूं। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ऐसे इन लोगों के बहकावे में ना आके, और ऐसे उठपटांग बहुत सारे लोग होंगे जो इसको देख के उल्टे सीधे कमेंट भी डालेंगे। भाई ठीक है, मन है, लेकिन एक बार पहले सर्च कर लो, हकीकत क्या है ये जान लो। ईश्वर को, अल्लाह को या गॉड को गाली मत दो। अगर गाली दोगे तो इसमें तुम्हारा खुद का अपना नुकसान होगा, तुम कहीं ना कहीं परमेश्वर को गाली दे रहे हो। जिस तरह से एक उदाहरण मैं देता हूं, अगर एक आदमी ये बोले कि भाई हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हीरा होता है और अंग्रेज उसको डायमंड कहते हैं, और कहीं दूसरी भाषा में अगर पश्तो में बोलते हैं तो पश्तो में उसको अलमास कहते हैं। तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं, एक आदमी लेकर आए हीरा और आपको दे कि भाई ये डायमंड है और इसको ले लो, आप बोलो नहीं भाई मैं तो हीरा ही लूंगा यार, मैं
डायमंड नहीं लेता या मैं अलमास नहीं लेता, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? ये वही मूर्ख है जो ये जानता है कि परमेश्वर है, बस अल्लाह नहीं। अरे भाई, अल्लाह अरबिक नाम है, परमेश्वर हिंदी नाम है, गॉड इंग्लिश नाम है, उसके सारे नाम अच्छे हैं। तो अगर तुम ऐसे बोलते हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर को ही गलत बोल रहे हो। मैं मानता हूं इस बात को। अगर तुम वाकई में सच है और वाकई में आपको लगता है कि ये बात सच्ची, तो मुझे वो वाला वेद उठा कर लाओ, वो वेद लेकर आओ जो वेद कभी पहले लिखा गया था। सारे बदलाव हो चुके हैं, सबकी चेंजेस हैं। एक छोटी छोटी बातें लोगों ने अपनी जिंदगी में, कुरान की चीजें। अब तुम मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल बता दो कि तुम्हारे वेद में कहां लिखा है कि स्त्रियों को घूंघट करना चाहिए, सर ढकने का हुक्म है, जब प्रार्थना करो तो सर ढक लिया करो। घूंघट बताओ, और कब से घूंघट शुरू हुआ इसका भी प्रमाण हम दे सकते हैं, चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो। तो घूंघट करना, पानी बैठ के पीना चाहिए, नबी की सुन्नत है, पानी बैठ के पीना चाहिए, इसमें साइंस है, वेद में लिखा होगा पानी कैसे पीना चाहिए, लेकिन किस तरह पीना चाहिए इसमें डिफरेंट, कैसे और किस तरह, दोनों में फर्क है। बैठ के पिए, 3 सांस में पिए, पानी पिए तो उसमें गिलास में या जिस बर्तन में पीने सांस ना लें। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़े बड़ी आयतों के चक्कर में ना पड़ो। ये तो तुम्हारे क्या, तुम्हारे अगर सारे बुजुर्ग होंगे ना, कुरान एक अपनी एक बात बोलता है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो आओ, जितने लोग मर चुके उनको बुला लो, जो अभी प्रेजेंट में उनको भी बुला लो, सारे जिन्नात, सारे फरिश्ते, आने वाली नस्लों को भी बुला लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम सच्चे हो तो कुरान जैसी एक सूरा बना के दिखा दो। है दम तो आ जाओ। साइंटिस्ट शोध करते करते मर गए, अरब के लोग जो इस भाषा में महारत हासिल थी, क्योंकि अरबिक जो लिखी गई है, कुरान जो लिखा गया है, वो ग्रामर की सबसे सॉलिड टॉप लेवल की ग्रामर है अरब की। सबने कोशिश करके देख ली, सब हार गए। है हिम्मत तो आ जाओ। चैलेंज अगर कबूल करते हो तो रेडी है। जो कुरान का ये चैलेंज है कि अगर तुम में दम है तो कुरान जैसी एक सूरा बना के दिखा दो। संस्कृत में है विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एकम, यानी विश्व का सारा श्रेष्ठा एक ही है। संस्कृत हमें भी थोड़ी बहुत आती है, हम भी समझते हैं। अगर तुम यही चीज अगर लोगों को समझाएंगे तो लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती। बस उनका तो ये है कि भाई किसी एक ग्रुप मात्र पे, किसी व्यक्ति मात्र पे अगर कोई कमेंट पास कर दिया तो उन्हें लगता है वाह भाई मजा आ गया, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। सही रास्ता अपना लो, वो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मरने के बाद, जब जिंदगी के बाद मौत आएगी और जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो एक सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल होगा अब परमेश्वर का, संस्कृत में है, इंग्लिश में हु इज योर गॉड, अरबी में मन रब होगा, तुम्हारा रब कौन है, उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि जो लिंक आपको दिए गए हैं वो लिंक पर आप जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कहाँ क्या कैसे है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करते हैं, जबकि कुरान इन चीज़ों को गलत साबित करता है। कुरान बोलता है कि लोगों में भाईचारा होना चाहिए। मेरा किसी वेद के बारे में, कोई किताबों के बारे में कहने का कोई गलत इरादा नहीं है। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं बात आगे भी करने वाला हूँ, साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी किताबों में गलत थी। मोहम्मद साहब हमारे नबी के बारे में दिया हुआ भविष्य पुराण में ये मलेच्छ हैं और ये वो है, ऐसी कुछ दे रखी। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। भविष्य पुराण भी है, अभी मैंने आपको दिखाया था, भविष्य पुराण भी है, और कालिदास जी की डेट ऑफ बर्थ भी है, और राजा भोज के बारे में भी, ये सब कुछ है। तो आगे इस बारे में हम बातें करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस्लाम जो एक धर्म है, ये सिर्फ एक मुसलमान मात्र पर नहीं है, क्योंकि मुसलमान का मीनिंग आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। मैं बताता हूँ, मुसलमान का मीनिंग होता है आज्ञाकारी, यानी वो जो अल्लाह की आज्ञा, नबी को माने, अल्लाह को माने, उनकी बातों को माने और उस पर चले, वो मुसलमान कहलाता है। नबी यानी अवतार, यानी मोहम्मद साहब की वो चीज़ें। आप वेद कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ने के बाद अगर नहीं है तो हिंदी वाला कुरान बहुत मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आएंगी, बहुत सारी बातें हम आगे चल के कुछ चीज़ों का रेफरेंस देंगे, आप उन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ में यहाँ कन्फ्यूज़न है, तो आगे इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बता के समझा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे हम इससे भी मतलब ज़्यादा बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ों के बारे में, उसके डीप जो इसकी डेप्थ है, वो एक्चुअलिटी क्या है, ये किस तरह कहा गया, ये क्यों कहा गया। मेरा मकसद सिर्फ इस इंसान को झूठा साबित करना था, क्योंकि ये सिर्फ अपने बंदों को लगा के, को 10, 20, 50 लोगों को लगा के इसने वीडियो बना के और लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे गुजारिश है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अगर सच जानना ही है, जिसको भी जानना है सच, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। एक बात और, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कुरान में काफिरों को मारने के बारे में है कि जहाँ पाओ वहाँ मारो, लेकिन काफिर
क्या होता है काफिर, ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं काफिर। काफिर के दो तरीके होते हैं, एक काफिर होता है मुहारिब, एक काफिर होता है गैर मुहारिब। अब ये मुहारिब और गैर मुहारिब कैसे हैं, क्या वैरायटी है, क्या सभी को इसके बारे में बोलने का, इसी के बारे में मारने का हुक्म है? ऐसा नहीं है, सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि कुरान की आयतें को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बशर्ते कि उस पर ध्यान दिया जाए तो, क्योंकि लोग ज़्यादातर ध्यान देते नहीं हैं और जो मन में आता है बोलते रहते हैं। तो भाई हम अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड बातें करेंगे कि वो क्या चीज़ है, उसको किस तरह से उस चीज़ के बारे में डायरेक्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है कि तुम्हारे वेद सच्चे हैं तो एक छोटा सा सवाल है, बस एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वेदों से प्रूव कर दो इंसान मरता क्यों है, आदमी क्यों मरता है, और दुनिया में एक आदमी अमीर है और एक गरीब क्यों है? और अगर नहीं दे पाए इसका जवाब, ये लॉजिक मत देना कि आदमी क्यों मरता है, बूढ़ा हो गया मर गया, जिंदगी पूरी होगी मर गई, ये तो सब जानते हैं। अमीर है भाई मेहनत कर रहा है, अमीर हो गया मेहनत नहीं कर रहा है, गरीब हो गया, किस्मत में ऐसा ही था। क्या चीज़ है ये किस्मत, क्या है ये बूढ़ा होना, क्या है ये मरना, क्या है? मुझको समझा सकते हो तो समझा दीजिएगा। तो इस वीडियो के बारे में हम आपको समझाएंगे कि इंसान क्यों मरता है, उसकी वजह क्या है और मरना ज़रूरी क्यों है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हमने अमृत का प्याला पी के अमर हो गए, वो तक मर गए, क्यों, ऐसा क्यों, रीज़न क्या रहा? इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इंसान ये क्या चीज़ है, कि मरने वाला सिस्टम क्या है। कुरान इस चीज़ को कोट करता है, कुरान इस चीज़ के बारे में समझाता है। पूरे दुनिया में किसी भी मजहब की किताब में ये चीज़ नहीं बता सकती कि इंसान के मरने की वजह क्या है, इंसान क्यों मरता है, या इंसान एक गलत रास्ते पर जा रहा है एक सही रास्ते पर जा रहा है। लोग कहते हैं कि, और ये बात सही है, लोग कहते हैं कि ईश्वर की बिना मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिलता। जब पत्ता तक नहीं हिलता इसका मतलब आज जो चोरी डकैती मर्डर हो रहे हैं सब ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं क्या? इसका जवाब अगर वेदों से दे सकते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों बस मेरा यही मैसेज था कि सच्चाई को जानने की कोशिश करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सही सलामत पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मैं बस इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।